देखो हमें क्या बना दिया गया है। हम इंसान थे मगर हमने अपने रब का हुक्म तोड़ दिया। क्या तुमने सुना? पैगंबर दाऊद की कौम के कुछ लोगों को बंदर बना दिया गया है। क्या तुम सच कह रहे हो? ये सच है? हाँ, उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की जात, उन्होंने सब्त के दिन शिकार किया जबकि वो मना किया गया था। अल्लाहु अकबर। नाफरमानी इंसान को जानवर बना देती है, या शायद ये दिलों को पत्थर बना देती है। भाइयों, देखो हमें क्या बना दिया गया है। हम इंसान थे मगर हमने अपने रब का हुक्म तोड़ दिया। अब हम बस एक निशान हैं, आने वालों के लिए एक सबक। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल के कुछ लोग एक समुद्री इला नाम की बस्ती में रहते थे। शहर इला में रहने वाले बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने हफ्ते का दिन इबादत के लिए खास करने और उस दिन तमाम दुनियावी मसागिल तर्क करने का हुक्म दिया। नीज उन पर हफ्ते के दिन शिकार हराम फरमा दिया। जब अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश का इरादा फरमाया तो हफ्ते के दिन दरिया में खूब मछलियाँ आती और यह लोग पानी की सतह पर उन्हें देखते थे, जबकि इतवार के दिन मछलियाँ ना आती। मछलियाँ तो हफ्ते के दिन ही आती हैं और इतनी ज्यादा कि पानी चमक उठता है, लेकिन अल्लाह ने मना किया है सब्त के दिन हाथ मत लगाना। हम क्या शिकार करेंगे? हम तो शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला, तुम्हें मछलियाँ पकड़ने से मना किया गया है, लिहाजा तुम ऐसा करो कि दरिया के किनारे बड़े बड़े हौज बना लो और हफ्ते के दिन यानी सैटरडे को दरिया से उन हौजों की तरफ नालियाँ निकाल लो। यूं हफ्ते को मछलियाँ हौज में आ जाएंगी और तुम इतवार के दिन उन्हें पकड़ लेना। हम आज रात अपने जाल बिछाएंगे। हम अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ेंगे, हम बस अक्लमंदी से काम लेंगे। शुक्रवार को हम नदी के किनारे बहुत से गड्ढे खोदेंगे। शनिवार की सुबह हम नदी से उन गड्ढों तक नालियां बनाएंगे, जिन नालियों के जरिए पानी के साथ आकर मछलियां गड्ढों में कैद हो जाएंगी, और रविवार के दिन हम उन्हें बाहर निकाल लेंगे। इस तरह लोगों ने अल्लाह के हुक्म से बचने के लिए एक चाल चल दी। वो समझे कि वो नाफरमानी नहीं कर रहे हैं, मगर दरअसल वो आजमाइश में पड़ गए। इस तरह एक अरसे तक यह लोग इस खेल में मुतल्ला रहे। इनके इस अमल की वजह से इस बस्ती में बसने वाले अफराद दो गिरोह में तकसीम हो गए थे। एक हिस्सा ऐसे लोग थे जो हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने से बाज रहे और शिकार करने वालों को मना करते थे, और एक हिस्सा वह खताकार लोग थे जिन्होंने हुक्म इलाही की मुखालफत करते हुए हफ्ते के दिन मछली का शिकार किया। मछली का शिकार करने वाले लोग इस मसीयत से बाज ना आए और तो मना करने वाले गुरु ने उनसे कहा, अब से हमारा तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने अल्लाह सर्वशक्तिमान के हुक्म का पालन नहीं किया है। इसके बाद उन्होंने गांव तकसीम करके दरमियान में एक दीवार खींच दी। मना करने वालों का एक दरवाज़ा अलग था जिससे आते जाते थे, और खताकारों का दरवाज़ा जुदा था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खताकारों पर लानत की तो एक रोज़ मना करने वालों ने देखा कि खताकारों में से कोई बाहर नहीं निकला, तो इन्होंने ख्याल किया कि शायद आज शराब के नशे में बदमहोश हो गए होंगे। चुनांचे उन्होंने देखा कि दीवार पर चढ़े तो देखा कि वो बंदरों की सूरत में मस्त हो गए थे। अब यह लोग दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वहाँ बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानने और उनके पास आकर उनके कपड़े सूंघते थे, और यह लोग उन बंदरों हो जाने वालों को नहीं पहचानते थे। इन लोगों ने बंदर हो जाने वालों से कहा, क्या हम लोग ने तुमसे मना नहीं किया था? उन्होंने सर के इशारे से कहा, हाँ। इसके 3 दिन बाद वह सब हलाक हो गए और मना करने वाले सलामत रहे। बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। यह सब 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दरमियान में कुछ भी खा पी ना सके, बल्कि यूँ भूख प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाले गिरोह हलाक से सलामत रहे, और सही कौल यह है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ताला ने हलाकत से बचा लिया। मालूम हुआ कि शैतान में पढ़कर अल्लाह ताला की अहकामात नाफरमानियों का अंजाम कितना बुरा और किस कदर ख़तरनाक होता है, और खुदा के नबी जिन
बदनसीबियों पर लानत फरमा दे, वो कैसे हौलनाक अजाब इलाही में गिरफ्तार होकर दुनिया से निस्तो नाबूद होकर अजाब नार में गिरफ्तार हो जाते हैं। यह एक अहम बात काबिल तवज्जो है कि हदीस शरीफ में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बंदर और खिंजीर मस्क शुदा लोग हैं? रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने किसी कौम को हलाक करके या किसी कौम को अजाब देकर उसकी नस्ल नहीं चलाई, और बंदर और खिंजीर तो उनमें पहले भी होते थे, लिहाजा मौजूदा बंदर उस कौम की औलाद में से नहीं, क्योंकि वह तो फना कर दी गई।